Hello students, let's start chapter number 5, separation of substance of class 6 from NCERT book. In this chapter, we will study how different things or material are separated from a particular thing or particular mixture. We will also study the different methods required to separate them, because as we know, a single method is not applicable in all cases. So starting the chapter, in our daily life, there are many instances when we notice a substance being separated from a mixture of material. As we know that in our life, there are many times it happens when a single substance is separated from a mixture. As for example, tea leaves are separated from the liquid with strainer while preparing tea. जब हम टी बनाते हैं हम क्या करते हैं, स्ट्रेनर मतलब छलनी की हेल्प से टी लीव्स को क्या करते हैं, सेपरेट कर देते हैं. एग्जांपल में आपको देखो पिक्चर के तौर पे दिया हुआ है, आगे देखते हैं. ग्रेन इज सेपरेटेड फ्रॉम स्टॉक्स वाइल हार्वेस्टिंग. जब हार्वेस्टिंग करते हैं तो जो डाली होती है ग्रेन की, जो स्टॉक्स होती है उसको हम क्या करते हैं, सेपरेट कर देते हैं. मिल्क और कर्ड इज चर्न्ड टू सेपरेट बटर. हम क्या करते हैं, मिल्क और कर्ड में से हम क्या चर्न करके क्या करते हैं, बटर को भी अलग कर देते हैं, मतलब मक्खन निकाल देते हैं. आपने कभी पिक्चर में देखा होगा, हम क्या करते हैं, जो कर्ड होता है उसको कैसे हिलाते हैं जिससे हमको क्या मिलता है, बटर मिल जाता है, अलग से हो जाता है ठंडा पानी डाल के उसमें. एज वी लर्न इन चैप्टर नंबर 3, वी गिन कॉटन टू सेपरेट इट्स सीड फ्रॉम द फाइबर. हम क्या करते हैं, चैप्टर नंबर 3 में देखा, हम कॉटन भी इसी तरह क्या करते हैं, सेपरेट करके ही क्या करते हैं, मिलता है, मतलब हम क्या कर सकते हैं, उसको गेट कर सकते हैं. Perhaps you might have eaten salted दलिया और पोहा. हमने क्या करता है, बहुत बार ऐसे दलिया और क्या पोहा भी मतलब खाया है. इफ यू फाउंड दैट इट हैड अ चिली. जब इसमें अंदर क्या होता है, ग्रीन कलर की चिली होती है, तो बहुत बार क्या करते हैं, आप चिली को निकाल के क्या करते हो, साइड में कर देते हो. आपने जब जो दाल चावल खाते हो उसमें भी जो करी लीव्स आते हैं, उस करी लीव्स को भी आप क्या करते हो, साइड में कर देते हो. Suppose you are given a basket containing mangoes and guavas and asked to separate them, what would you do? पिक आउट वन काइंड और प्लेस देम इन अ सेपरेट कंटेनर. राइट, अब ऐसा बोला कि आपको क्या अमरूद और मैंगोस मतलब आम के दे दे और आपको बोले दोनों को अलग करना. आप क्या करोगे, या तो मैंगो को निकाल के दूसरे में डाल दोगे या अमरूद को निकाल के क्या करोगे, दूसरे में डाल दोगे. मतलब ये प्रोसेस आपने क्या कि हैंड से पिक किया, हैंड पिकिंग की प्रोसेस है, मतलब आपने हाथ से क्या किया, उसको सेपरेट किया. ये कितना ईजी लगता है, बट हर बार ये मुमकिन होता नहीं है. अब जैसे आपको कर दिया, उसके अंदर से आपको बोला बटर निकालो, तो आप हाथ से पकड़ के निकालेंगे, आप जो पकड़ोगे उस सब में क्या मिलेगा, आपको कर्ड ही मिलेगा. अब देखो, इमेजिन यू आर गिवन अ ग्लास ऑफ सैंड. अब आपको क्या ग्लास ऑफ सैंड दे दिया हो, मतलब एक रेती होती है, रेती का गिलास भर के विथ सॉल्ट. उसके अंदर क्या मिक्स है, सॉल्ट मिक्स है, मतलब नमक मिक्स है. आपको क्या बोला, इसको अलग करो, तो आप क्या अलग कर सकते हैं, हाथ से पकड़ के आप नमक तो अलग नहीं कर सकते, ना ही सॉल्ट को अलग कर सकते, क्योंकि दोनों के क्या बहुत बारीक होते हैं. इतना समझ में आया. अब देखो ये एक्टिविटी दिया हुआ है, एक्टिविटी में कुछ नहीं, आपको एक टेबल दिया हुआ है. व्हाई डू वी सेपरेट सब्सटेंस. हम क्या करते हैं, सब्सटेंस को सेपरेट क्यों करते हैं. तो देखो इधर एक सेपरेशन की प्रोसेस का दिया हुआ है कॉलम, फिर क्या दिया, पर्पज दिया है, कौन से पर्पज से क्यों हम करते हैं, और फिर क्या बोला, जो हम सेपरेटेड कंपोनेंट्स होते हैं उनके साथ हम क्या करते हैं. तो देखो सेपरेट क्या लिखा, सेपरेट स्टोन्स फ्रॉम राइस. राइस से हम सेपरेट करोगे तो क्या करोगे, हम हमारा जो कंपोनेंट यूजफुल कंपोनेंट है वो फाइंड करने के लिए करते हैं, मतलब जो हमको चावल निकालना होता है वो चावल अलग करने के लिए. फिर जो होता है उसको हम क्या करते हैं, थ्रो अवे मतलब फेंक देते हैं. वैसे चर्निंग मिल्क टू ऑब्टेन बटर. बटर करने के लिए मतलब बटर फाइंड करने के लिए हम क्या करते हैं, रिमूव नॉन यूजफुल, जो नॉन यूजफुल कंपोनेंट्स है उसको अलग करते हैं, और फिर क्या करते हैं, उसको हम थ्रो कर देते हैं. जो इम्प्योरिटीज होती है उसको क्या करते हैं, बाहर फेंक देते हैं. फिर क्या दिया है, सेपरेट टी लीव्स. टी लीव्स को क्यों सेपरेट करते हैं, ताकि हम क्या उसकी इम्प्योरिटीज को हटा सके, कि उसके अंदर जो प्योरिटी थी वो तो क्या हुई, चाय के अंदर आ जाती है. ओके, और वी यूज बोथ द कंपोनेंट. कई बार हम क्या होता है, दोनों कंपोनेंट को यूज कर सकते हैं. अब देखो, वी सी दैट बिफोर वी यूज सब्सटेंस वी नीड टू सेपरेट हार्मफुल और नॉन यूजफुल सब्सटेंस. अभी क्या बोल रहा है पता है, हमको जब भी कोई भी चीज यूज करनी तो हमको क्या करना पड़ता है, हार्मफुल सब्सटेंस या नॉन यूजफुल सब्सटेंस को क्या करना पड़ता है, अलग करना पड़ता है. दैट मे बी मिक्स्ड इट, जो इसके अंदर क्या होते हैं, मिक्स होते हैं. समटाइम्स वी सेपरेट इवन यूजफुल कंपोनेंट्स इफ वी नीड टू यूज देम सेपरेटली. और कई बार हम क्या करते हैं कि जो यूजफुल कंपोनेंट्स होते हैं, जरूरी नहीं कि हर बार हार्मफुल और नॉन यूजफुल ही करेंगे. बहुत बार क्या होता है, यूजफुल को भी हम अलग कर देते हैं ताकि हम उनको अलग अलग यूज कर सके. The substance to be separated may be particles of different sizes और material. हम जो substance अलग करें वो क्या पार्टिकल हो सकते हैं, वो भी अलग अलग साइज के और अलग अलग मटेरियल के. These may
बी इन एनी थ्री ऑफ स्टेट, वो तीनों स्टेट में से कोई भी हो सकता है, लिक्विड भी हो सकता है, सॉलिड भी हो सकता है और गैस भी हो सकता है, कोई भी मतलब जो उसका फॉर्म है उस फॉर्म के क्या हो सकते हैं, सब्सटेंस हो सकते हैं। अब मेथड ऑफ सेपरेशन, और क्या हुआ, इसकी मेथड क्या होती है। अब देखो जरूरी नहीं हर बार आप एक ही मेथड, मैंने आपको स्टार्टिंग चैप्टर स्टार्ट हो तभी बोला था हम अलग अलग मेथड पढ़ेंगे, क्योंकि सारे सब्सटेंस को अलग करने के लिए एक मेथड काम आती नहीं है, अलग अलग मेथड होती है। तो अब देखो एज फॉर एग्जांपल में पहला आपका दिया हैंड पिकिंग, इसके नाम से ही आपको पता चला हैंड पिकिंग मतलब हाथ से आपको क्या करना है, उसको पिक करना और हाथ से अलग करना है। अब देखो एक्टिविटी दिया, एक्टिविटी में आपको सब बोला कि आप क्या करो, फूड ग्रेन का एक क्या करो पैकेट लाओ और उसको क्या करो एक शीट ऑफ पेपर में क्या करो डालो, और फिर चेक करो उसके अंदर क्या क्या कुछ स्टोन्स है, मतलब कोई पत्थर के टुकड़े है या कुछ कंकर है, फिर हस्क मतलब उसका जो कचरा है वो है, या कुछ ब्रोकन ग्रेन है मतलब कोई टूटा हुआ ग्रेन है, या कुछ अदर पार्टिकल है आपको अंदर दिख रहा है, आप उसको क्या करो हैंड पिक करके हाथ से क्या करो अलग करो और उसको साफ कर दो, मतलब उसमें सिर्फ और सिर्फ क्या रहना चाहिए, ग्रेन रहना चाहिए। दिस मेथड ऑफ हैंड पिकिंग कैन बी यूज फॉर सेपरेटिंग स्लाइटली लार्जर साइज इम्प्योरिटीज। ओके, ये जो हैंड पिकिंग की मेथड है वो कब यूज होती है, जब आपको लार्जर साइज की इम्प्योरिटीज को मतलब जो आपको अलग करना है वो क्या हो, उनकी साइज थोड़ी बड़ी होनी चाहिए, जैसे कि क्या हो, मतलब डर्ट के पीस ऑफ डर्ट मतलब थोड़ा धूल के बड़े बड़े क्या हो, कंकर जैसा स्टोन्स हो, फिर हस्क को मतलब कचरा हो, किसका, वीट का, राइस का, पल्से, मतलब जो चीज को आपको सेपरेट करना है वो क्या उसी मतलब ग्रेन का क्या हो, कुछ कचरा हो तो उसको आप क्या करो हैंड पिकिंग से अलग कर सकते हो। द क्वांटिटीज ऑफ सच इम्प्योरिटीज इज यूजुअली नॉट वेरी लार्ज, जो एक क्वांटिटी होती है उनके मतलब जितने अमाउंट में होगी वो ज्यादा होनी चाहिए नहीं, मतलब बहुत ज्यादा अमाउंट में वो इम्प्योरिटीज होनी चाहिए नहीं, तो अगर बहुत ज्यादा होगी तो हैंड पिकिंग वाली मेथड इतनी सक्सेसफुल होगी नहीं। इन सच सिचुएशन वी फाइंड दैट हैंड पिकिंग इज कन्वीनियंट मेथड ऑफ सेपरेटिंग सब्सटेंस, और ऐसी जो पोजीशन है वहां पे ये क्या कन्वीनियंट प्रोसेस मानी जाती है या मेथड मानी जाती है किसी को सेपरेट करने के लिए सब्सटेंस को। अब देखो थ्रेसिंग है, थ्रेसिंग की प्रोसेस क्या होती है, थ्रेसिंग की प्रोसेस जब आपका कोई भी मतलब फसल होती है, ग्रेन होता है, बड़ा हो जाता है ना, तो उसको उसकी स्टॉक से अलग करने के लिए यूज होती है। यू मस्ट हैव सीन बंडल्स ऑफ वीट्स, बंडल्स ऑफ वीट्स मतलब जो वीट के खेत आप देखते हैं उसमें क्या बहुत ज्यादा क्या होते हैं बंडल्स, मतलब बहुत ज्यादा वीट का अमाउंट होता है, वो आप हैंड से पकड़ सकते नहीं, या पैडी स्टॉक्स मतलब क्या होता है जो उनकी डालियां होती है लाइंग इन द फील्ड, जो का फील्ड के अंदर होती है। आफ्टर हार्वेस्टिंग द क्रॉप स्टॉक्स आर ड्राइड एंड इन द सन बिफोर द ग्रेन इज सेपरेट। अब जैसा होता है जो हार्वेस्टिंग की प्रोसेस हो जाती है उसके बाद इसको क्या स्टॉक्स को क्या किया जाता है पता है, मतलब ड्राई होने के लिए सन के लाइट के साथ रखा जाता है, जिससे वो क्या हो जाए ड्राई हो जाए और सूख जाए। Each stalk has many green seeds attached to it। हर जो स्टॉक होता है, जो डाली होती है उसके साथ क्या होता है बहुत ज्यादा अनाज के क्या होते हैं बीज होते हैं, सीड्स होते हैं। इमेजिन द नंबर ऑफ ग्रीन सीड्स इन हंड्रेड्स ऑफ द बंडल। अब ऐसा सोचो कि जो हंड्रेड्स ऑफ द बंडल मतलब इतने बंडल हो, हंड्रेड्स ऑफ है मतलब हजारों सैकड़ों के अंदर क्या बंडल्स है, उसके अंदर से आप कैसे अलग करोगे। हाउ डज फार्मर सेपरेट द ग्रेन सीड्स फ्रॉम दोज बंडल ऑफ स्टॉक्स। उतने जो बंडल ऑफ स्टॉक्स में से ग्रेन को कैसे अलग करेंगे, क्या हैंड पिकिंग से कर सकते हैं, वहां पे हैंड पिकिंग प्रोसेस काम आएगी नहीं। वन में पल्क मैंगोस और गुआवास फ्रॉम द ट्रीज। हम क्या कर सकते हैं, ऐसा हो सकता है जो मैंगोस और गुआवा को क्या करे मतलब पेड़ पर से तोड़े, बट द ग्रेन सीड्स आर मच स्मॉलर देन द मैंगो, बट जो ग्रेन सीड है उसको आप हाथ से तोड़ सकते नहीं हो, क्यों, क्योंकि वो क्या है मैंगो और गुआवा के कंपेयर में क्या है बहुत छोटी है। सो प्लकिंग देम फ्रॉम देयर स्टॉक्स वुड बी इम्पॉसिबल, उनके स्टॉक से उनको क्या करना तोड़ना क्या हो इम्पॉसिबल हो जाता है, या उनके स्टॉक से उनको अलग करना क्या है इम्पॉसिबल है। हाउ डज वन सेपरेट ग्रेन सीड फ्रॉम देयर स्टॉक्स। अब कैसे हम क्या करेंगे उसके स्टॉक से उसको अलग करेंगे। द प्रोसेस दैट यूज टू सेपरेट ग्रेन फ्रॉम स्टॉक्स इज थ्रेसिंग। ओके, अभी स्टॉक से जो प्रोसेस है मतलब जिससे हम क्या कर रहे हैं मतलब उसके जो ग्रेन्स है उसको अलग करेंगे, उस प्रोसेस को क्या बोलेंगे थ्रेसिंग बोलेंगे। इन दिस प्रोसेस द स्टॉक्स आर बीटन टू फ्री द ग्रेन। अब क्या होता है इस प्रोसेस में जो स्टॉक्स होते हैं उनको क्या जाता है बीट किया जाता है, मतलब क्या हो कोई लकड़ी हो या कोई डंडा हो उससे क्या किया जाता है बीट किया जाता है, मतलब उसको मतलब मारा जाता है, जिससे क्या हो वो पहले ड्राई होने के बाद क्या हो गया उसके अंदर से ग्रेन बाहर निकल जाएगा। समटाइम्स द थ्रेसिंग इज डन विद द हेल्प ऑफ बुलॉक्स। कई बार क्या होता है जो बैल होते हैं उसके हेल्प से भी क्या होती है थ्रेसिंग करते हैं। मशीन्स आर ऑल्सो यूज्ड
टू थ्रेश लार्ज क्वांटिटी ऑफ ग्रेन। कई बार क्या होता है, मतलब लार्ज क्वांटिटी ऑफ ग्रेन मतलब बहुत ज्यादा ग्रेन होता है, तो उसके लिए हम क्या लाते हैं, मशीन्स की हेल्प भी लेते हैं। अब विनोइंग देखो, विनोइंग क्या होता है, एक एक्टिविटी दिया हुआ ऐसा बोल रहा है कि आप क्या करो, एक छोटी सी मतलब जो बारीक सी क्या करो, सैंड ले लो और उसको क्या करो, ड्राई लीव्स मतलब सूखे पत्ते के साथ क्या कर दो, मिक्स कर दो। अब क्या बोले, आप उसको हैंड पिकिंग से अलग कर पाओगे, तो नहीं कर पाओगे, क्योंकि वो क्या बहुत छोटी सी चीज है, मतलब उनका जो साइज है वो बहुत छोटा है। और हमने देखा हैंड पिकिंग में देखा था, जब कोई साइज लार्जर साइज की इम्प्योरिटीज होगी तभी हम उसको अलग करने के लिए वो यूज कर सकते हैं। तो हम क्या करो, उसने ऐसा बोला कि आप क्या करो, एक अपने आप को एक मतलब रेज प्लेटफॉर्म मतलब जो ऊंचाई वाली जगह पे लेके जाओ, और फिर वहां पे क्या करो, प्लेट के अंदर लो और फिर आगे उसको थोड़ा टिल्ड करो, जिससे क्या होगा, स्लोली स्लोली मिक्सर क्या होगा, स्लाइड हो जाएगा और वो आपका सेपरेट हो जाएगा। ओके, ये चीजें एक बार पढ़ लेना, मैं आपको डायरेक्ट समझा दिया। अब समझ लो कि ये जो प्रोसेस है अलग करने की, दिस मेथड ऑफ सेपरेटिंग कंपोनेंट्स ऑफ मिक्सचर इज कॉल्ड विनोइंग। इस प्रोसेस को ही क्या बोलते हैं, विनोइंग बोलते हैं। मतलब जिस तरह से क्या हो विनोइंग, और देखो ये लेडीज है, इसने क्या किया, अब इसके में कैसा है कि भाई जो गेहूं है इसके पास, या कोई भी मतलब उसके पास ग्रेन है, उसके साथ उसका हस्क मतलब जो उसके ऊपर का कचरा होता है ना, वो भी उसके साथ है। अब ये जो प्रोसेस है विनोइंग की, वो कब यूज होती है, जब आपको हैवियर और लाइटर मतलब कोई भारी चीज और जो हल्की चीज है दोनों क्या हो जाए, मिक्स हो जाए, तो उसको अलग करने के लिए वो क्या करते हैं, हम एक ऊंचाई वाली जगह पे जाते हैं, फिर वहां पे हवा चलनी बहुत जरूरी है। अगर हवा नहीं होगी तो आप क्या कर पाओगे, ये प्रोसेस हो पाएगी नहीं, मतलब वहां पे तेज हवा चलेगी तो ये प्रोसेस और जल्दी हो जाएगी। तो क्या करोगे, ऊपर से आप जब उसको डालोगे ना, तो जो भारी चीज है वो क्या होगी, डायरेक्ट नीचे आ जाएगी, और जो हल्की चीज है वो क्या होगी, गिर के दूर पड़ेगी। देखो अभी ये जो पिक्चर है ना, इसके अंदर कैसा डायरेक्शन ऑफ एयर दिया हो, इस डायरेक्शन में क्या एयर जा रही है। अब ये जो मैं जिसके अंदर ये डाल रहे हैं ना, इस तरह का ये क्या होता है, एक समझो कि एक आप जैसे कचरा लेने की नहीं आती आपकी, तो उस तरह का क्या होता है, एक मतलब एक कचरे के लिए नहीं होता, ये बांस की बनी हुई एक मतलब बड़ी सी क्या होती है, टोकरी जैसी होती है, और टोकरी से आप इसको सूप बोलते हैं। देखो ये दिया हो पिक्चर में, इसको क्या बोलते हैं, सूप बोलते हैं। अब क्या करते हैं, सूप के अंदर से आप क्या करोगे, जब डालोगे ना, तो क्या होगा, ये हस्क मतलब जो कचरा है हल्का, वो क्या होगा, उड़ चला जाएगा, और जो ग्रेन होगा वो सीधा क्या होगा, नीचे गिरेगा। मतलब हवा के टाइम से जब हवा होती है तो उसमें क्या ग्रेन को उड़ा नहीं पाएगी, बट हस्क को वो इजीली क्या होगी, उड़ा के अपने साथ ले जाएगी। और ग्रेन क्या होगा, दूर गिरे, ग्रेन नजीक गिरेगा और हस्क क्या होगा, दूर गिरेगा। आया, दिस मेथड इज कॉमनली यूज बाय द फार्मर। ये क्या होता है, ज्यादातर फार्मर के थ्रू क्या होती है, यूज होती है टू सेपरेट लाइटर हस्क पार्टिकल। जो लाइटर हस्क पार्टिकल मतलब जो हल्के क्या होते हैं, हस्क के पार्टिकल होते हैं, उनको अलग करने के लिए क्या होती है, फार्मर ये चीज यूज करते हैं। द हस्क पार्टिकल्स आर कैरिड अवे बाय द विंड। अब जो हस्क पार्टिकल होते हैं वो क्या होते हैं, हवा उसको बहा के थोड़ा आगे ले जाती है। द सीड्स ऑफ ग्रेन गेट सेपरेटेड एंड फॉर्म अ हीप नियर द प्लेटफॉर्म ऑफ फॉर विनोइंग। अब जो सीड्स होते हैं वो क्या करते हैं, एक हीप बना देते हैं, मतलब एक टेकरा बना देते हैं और सेपरेट हो जाते हैं। किससे, हस्क से। जो हस्क होता है वो दूर गिरता है, और जो ग्रेन होता है वो नीचे जो आपका प्लेटफॉर्म बना होता है, मतलब जो आपने ऊंचाई से कर रहे हो, वहाँ पे देखो पिक्चर में दिख रहा है इस तरह का, देखो एक जो प्लेटफॉर्म है जहाँ लेडीज खड़ी है, और नीचे एक टेकरा मतलब हीप बन जाता है, और जो हस्क है वो दूर क्या होते हैं, गिर जाते हैं। ओके, द सेपरेटेड हस्क इज यूज फॉर मेनी पर्पज। जो सेपरेटेड हस्क होता है वो सिर्फ मतलब फेंक नहीं देते, वो कुछ दूसरे काम में भी यूज होते हैं। जैसे क्या होता है, फॉडर मतलब चारा होता है, किसका, कैटल्स का। तो जो कैटल्स होते हैं, जो आपके गाय भैंस होती है, उनको खिलाने में भी क्या होता है, ये काम आता है। सीविंग, सीविंग की प्रोसेस में क्या होता है, बहुत बार ऐसा होता है कि हम फ्लोर से कुछ चीज बनानी होती है, तो हमको क्या करना, इम्प्योरिटीज उसमें से अलग करनी पड़ती है, तब हम क्या करते हैं, सीविंग की प्रोसेस करते हैं। सीविंग का प्रोसेस का मतलब छलनी। देखो पिक्चर में दिख रहा है, मतलब आपको कोई भी चीज छानते हो ना, उसको उसको क्या बोलते हैं, सीविंग की प्रोसेस बोलते हैं। सीविंग्स अलाउ द फाइन फ्लोर पार्टिकल्स टू पास थ्रू द होल्स। अब क्या होता है, आपकी जो छलनी होती है उसके अंदर क्या होते हैं, होल्स होते हैं, उसके अंदर से क्या होते हैं, जो उस मतलब अप्रोप्रिएट हॉल के मतलब अप्रोप्रिएट साइज के होंगे, वही क्या होंगे, उस हॉल में से निकलेंगे, बाकी क्या होगा, ऊपर छलनी में रह जाएगा। ओके, इतना समझ में आया। अब देखते हैं, इन फ्लोर मिल impurities like husk and stones are removed from wheat before grinding it। और क्या होता है, ग्राइंडिंग के पहले क्या करते हैं, जो हस्क हुआ या जो स्टोन हुआ उसकी impurities को क्या फ्लोर मिल में अलग कर दी जाती है। यूजुअली अ बैग फुल ऑफ wheat is poured on slanting sleeves. The sleeves removes the piece of stone stalks and husk that may still remain with the wheat after threshing and winnowing। अब क्या होता है, थ्रेसिंग और विनोइंग की जो प्रोसेस है उसके बाद भी अगर जैसे कोई इम्प्योरिटीज मतलब कोई स्टोन हुआ या कोई हस्क हुआ वो रह जाता है, तो छलनी की हेल्प से आप क्या करोगे, छानोगे तो वो ऊपर रह जाएगा, और जो फाइन पार्टिकल के ग्रेन है वो क्या होगा, नीचे गिर जाएंगे। और यही सेम चीज आप फ्लोर के साथ भी कर सकते हो, ग्रेन के साथ भी कर सकते हो। अगर आपके कभी आपकी मम्मी को आपने गेहूं साफ करते हुए देखा हो, तो आपको पता होगा वहां पे क्या होगा, अलग अलग छलनी होती है अलग साइज की।
You may have also noticed similar slips being used at construction site। कई बार क्या होता है कंस्ट्रक्शन साइट में भी क्या होता है इसी तरह की छलनी यूज होती है। इसमें क्या होता है जब आप रेत लाते हो ना तो उसके साथ बहुत सारे क्या होता है पत्थर हुए या कंकर हुए वो सब आ जाते हैं, पर ये सब आपके कंस्ट्रक्शन में यूज हो पाते नहीं है। या जब आप प्लास्टर करते हो तब भी क्या होता है जो रेती होती है वो एकदम बारीक चाहिए होती है, तो क्या इसमें छलनी में छान के क्या होते हैं वो बारीक कलर की जो मतलब बारीक साइज की क्या होती है सैंड होती है उसको अलग कर देते हैं, जिससे उनका क्या हो यूज हो जाता है। देखो ये दिया है, ये जो पेबल दिया है ना पेबल और स्टोन है मतलब छोटे छोटे कंकर और स्टोन की बात है, वो किससे होता है मतलब सीविंग की प्रोसेस है क्या हो रहा है अलग हो रहा है। ओके, एक्टिविटी 4 में देखो आपको क्या करना है, स्कूल में क्या करना है फ्लोर लेके जाना मतलब आटा थोड़ा लेके जाओ और आप क्या करो आपका जो चौक हो उसको भी आप क्या करो एकदम छोटा सा मतलब कूट कूट के आप क्या करो उसको एकदम पाउडर बना दो, फिर दोनों को मिक्स करो और फिर क्या देखो स्विंग की हेल्प से आप क्या करो उसको अलग कर पाओगे, नहीं हो पाएगा। तो क्यों नहीं हो पाएगा, क्योंकि वो दोनों की साइज ही क्या एक जैसी है, मतलब जबकि दोनों की साइज थोड़ी अलग अलग होगी ना तभी आप क्या करो स्विंग की प्रोसेस कर सकते हो। ओके, अब देखो ये सेपरेशन की ये मेथड्स हम स्टडी करते हैं, सेडिमेंटेशन, डिकेंटेशन और फिल्ट्रेशन। अब देखो फिल्टरेशन, सेडिमेंटेशन और डिकेंटेशन की प्रोसेस हम देखते हैं, उसमें क्या है समटाइम्स इट मे नॉट बी पॉसिबल टू सेपरेट कंपोनेंट्स बाय मिक्सचर बाय विनोइंग एंड हैंड पिकिंग। बहुत बार क्या होता है विनोइंग और हैंड पिकिंग से हम क्या कर सकते हैं अलग कर सकते हैं नहीं, और बहुत बार क्या स्विंग की प्रोसेस से भी हम उसको अलग कर सकते हैं नहीं है। फॉर एग्जाम्पल देयर में बी लाइटर इम्प्योरिटीज लाइक डस्ट और सॉइल। क्या होता है बहुत बार लाइटर इम्प्योरिटीज होती है जो डस्ट और सॉइल जैसी जो पार्टिकल क्या हो राइस के अंदर हो तो उसको हम अलग कर सकते हैं, पर क्या होता है हाउ सच इम्प्योरिटीज सेपरेटेड फ्रॉम राइस पल्सेस बिफोर कुकिंग। बट कुकिंग के पहले क्या हो मतलब उसको कैसे सेपरेट करेंगे, मतलब उसका कहने का ऐसा मतलब है कि भाई बहुत बार ऐसा होता है जो सॉइल होती है या मतलब डस्ट होती है वो एकदम इतनी मतलब क्या बारीक होती है कि वो फिर क्या वो अलग की जा सकती नहीं है जो हमने अभी तक प्रोसेस पढ़ी है उससे। तो क्या होगा फिर हम ये करते हैं पता है आपने देखा होगा खाना पकाने के पहले जब कभी आप चावल बनाते हो तो चावल को हम धोते, राइस और पल्सेस आर यूजुअली वॉश्ड बिफोर कुकिंग। हम कुकिंग के पहले हम क्या करते हैं उसको धो देते। क्यों धोते, व्हेन यू ऐड वाटर टू दिस, जब हम क्या करते हैं उसके अंदर वाटर ऐड करते हो तो जो एकदम डस्ट पार्टिकल होते हैं ना जो एकदम बारीक होते हैं वो क्या हो जाते हैं या तो पानी के अंदर मिक्स हो जाते हैं और पानी का कलर चेंज कर देते हैं, फिर हम क्या करते हैं उस पानी को धो देते या गिरा देते। और फिर क्या कई बार ऐसा होता है कि हमको ऐसा लगता है एक बार फिर से धोने की जरूरत है, हम फिर से क्या करते हैं उसमें पानी डाल के 2 बार उसको धोते ताकि वो एकदम क्या हो जाए प्योर हो जाए। When the heavier component in the mixture settle after water is added to it, this process or the process is called sedimentation। मतलब जब आप क्या करो पानी किसी में ऐड करो तो उसके जो हैवियर कंपोनेंट होते हैं मतलब जो भारी कंपोनेंट होते हैं वो क्या होते हैं सेटल हो जाते हैं मतलब नीचे बैठ जाते हैं। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं सेडिमेंटेशन बोलते हैं। व्हेन द वाटर, जब ये पानी को आप क्या करो रिमूव करो जिसके अंदर क्या डस्ट हो या जो भी मतलब धूल मिट्टी हो, व्हेन द वाटर इज रिमूव दिस प्रोसेस इज कॉल्ड डिकेंटेशन। मतलब ये क्या हो सेडिमेंटेशन और डिकेंटेशन एक दूसरे से रिलेटेड है। जब आप पानी ऐड करो और जो हैवियर कंपोनेंट है वो नीचे बैठ जाए तो उसको क्या बोलेंगे सेडिमेंटेशन बोलेंगे। जब आप पानी को वापस रिमूव कर दो पानी को खाली कर दो तो उस प्रोसेस को क्या बोलेंगे डिकेंटेशन बोलेंगे। लेट अस फाइंड अ फ्यू अदर मिक्सचर दैट कैन बी सेपरेटेड थ्रू सेडिमेंटेशन एंड डिकेंटेशन। अब देखो कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। The same principle is used for separating a mixture of two liquid that do not mix with each other। अब क्या कुछ ऐसा भी ये प्रोसेस हो सकती है कुछ ऐसे मतलब मटेरियल के लिए जो एक दूसरे के साथ मिक्स होते नहीं है, जैसे ऑयल और वाटर। अब ऑयल में और वाटर में क्या है जब कभी आपने देखा होगा कि पानी होता है ना उसके अंदर आप ऑयल डालोगे ना तो आप थोड़ी देर अगर उसको पड़ा भी रखोगे ना तो क्या होगा ऑयल ऊपर ऊपर तैरने लगेगा, क्योंकि क्या है ऑयल लाइटर है वाटर के मुकाबले मतलब पानी के मुकाबले वो क्या है मतलब हल्का है जिसकी वजह से वो क्या आएगा ऊपर आ जाएगा। तो ऑयल और वाटर कभी मिक्स होते नहीं है, तो आप क्या करोगे जैसे आपका कोई पानी है उसके अंदर आपने ऑयल मिक्स कर दिया तो थोड़ी देर आप उसको पड़ा रखोगे ना तो क्या होगा ऑयल ऑयल ऊपर आ जाएगा, फिर आप चाहो तो ऑयल ऊपर से अलग कर सकते हो मतलब उसको टिल्ड करके धीरे धीरे क्या कर सकते हो अलग कर सकते हो। तो ये प्रोसेस भी क्या होगी उसी की लाइटर और हैवियर वाले के कंसेप्ट के ऊपर ही हो जाएगी और इसी प्रोसेस को क्या बोलेंगे डिकेंटेशन बोलेंगे। फिर इफ अ मिक्सचर ऑफ अ सच लिक्विड इज अलाउड टू स्टैंड फॉर सम टाइम्स दे फॉर्म टू सेपरेट लेयर, और उनको क्या थोड़ी देर पड़ा रखोगे तो क्या होगा एक सेपरेट लेयर ही बना देंगे। ओके, मतलब पूरा का पूरा वो क्या होगा अलग दिखेगा, ऑयल अलग दिखेगा और पानी अलग दिखेगा। द कंपोनेंट दैट फॉर्म द टॉप लेयर कैन देन बी सेपरेटेड बाय डिकेंटेशन। अब क्या हो जो ऊपर की लेयर वाला है उसको क्या करोगे डिकेंटेशन प्रोसेस से आप क्या करोगे अलग कर सकते हो। लेट्स अस अगेन कंसीडर अ मिक्सचर ऑफ सॉलिड एंड लिक्विड। अब क्या हो एक सॉलिड और लिक्विड का आप क्या करो मतलब मिक्सर लो। अब उसमें क्या आफ्टर प्रिपेयरिंग टी व्हाट डू यू डू टू रिमूव द टी लीव्स, यूजुअली वी यूज स्ट्रेनर टू रिमूव द टी लीव्स।
ट्राई डिकेंटेशन। अब ये क्या बोला है कि आप क्या करते हो, जब भी चाय बनाते हो तो आप क्या करो, टी लीव्स को निकालने के आप स्ट्रेनर का यूज करते हो, पर इस बार ऐसा बोला कि आप स्ट्रेनर का यूज मत करो। आप क्या करोगे, जब चाय बनाएगा ना उसको थोड़ी देर छोड़ दोगे ना, तो क्या होगा, जो चाय पत्ती वो नीचे क्या होगी, सेटल डाउन हो जाएगी, फिर धीरे धीरे आप क्या करोगे, चाय ऊपर से ले सकते हो। तो ये प्रोसेस भी आप यूज कर सकते हो। इट हेल्प्स अ लिटिल, बट ये क्या करे, कुछ हेल्प कर सकती है बट उतनी अच्छी तरह से कर पाएगी नहीं, क्योंकि बहुत बार क्या होगा, कुछ ऐसी ट्री लीव्स होगी, मतलब जो टी लीव्स, वो क्या होगी उसके साथ ऐसे मिक्स हो चुकी होगी कि वो छलनी के सिवा अलग होगा ही नहीं। ओके, अब देखो ये प्रोसेस में, इसमें कई बार आपको ये जो दिया है ना पिक्चर, इसके अंदर क्या है, ये जो ग्लास है, ग्लास के अंदर क्या पानी है, और देखो जो नीचे है ना, नीचे की तरफ क्या रेती बैठ गई है, तभी चाहे तो ऊपर से आप क्या कर सकते हो, पानी अलग कर सकते हो। देखो दूसरे के अंदर आपको क्या टिल्ड करके क्या किया जाता है, अलग किया जा रहा है, सॉइल और वाटर का मिक्सचर इसके अंदर। पर बहुत बार ऐसा होता है कि मतलब आप जो पानी अलग भी करते हैं तो वो भी पूरी तरह साफ नहीं होता, उसके अंदर कुछ ऐसे पार्टिकल्स होते हैं जो पूरे के अंदर क्या मिक्स हो गए होते हैं, वो क्या ये प्रोसेस से अलग हो पाएंगे नहीं। डिड ऑल ट्री लीव्स रिमेन इन द, अभी क्या बोले, आप स्ट्रेनर से करोगे तो क्या होगा, ज्यादातर सारी अंदर रह जाएगी। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड फिल्टरेशन। अब जो आप क्या करो, स्ट्रेनर से अलग करोगे, इसी को क्या बोलते हैं, फिल्टरेशन बोलते हैं। मतलब आप जो मतलब छलनी से छाल के अलग करोगे, इस प्रोसेस को क्या बोलेंगे, फिल्टर कर दिया, मतलब आपने एक चीज में से दूसरे चीज में डाल दिया। विच मेथड ऑफ सेपरेटिंग टी लीव्स फ्रॉम प्रिपेयर्ड टी इज बेटर, डिकेंटेशन और फिल्टरेशन। अब क्या डिकेंटेशन या फिल्टरेशन में से कौन सी अच्छी है, ऑब्वियसली हमको फिल्टरेशन ज्यादा अच्छी लगेगी, तभी तो हम दिन भर वही करते हैं। जब भी हमारे मतलब डेली रूटीन लाइफ में हम क्या करते हैं, फिल्टरेशन की ही प्रोसेस करते हैं। डिकेंटेशन बिना छलनी के हमने चाय कभी छानते नहीं है। ओके, ये समझ में आया। अब एक एग्जांपल दिया हुआ है, लेट अस नाउ कंसीडर द एग्जांपल ऑफ वाटर दैट वी यूज। अब जो पानी का जो हम पीते हैं उसका यूज करते हैं। डू ऑल ऑफ अस एट दैट ऑल टाइम्स गेट सेफ वाटर, क्या हमको हर बार सेफ पानी मिलता है, मतलब पीने का अच्छा पानी मिलता है। समटाइम्स वाटर सप्लाइड थ्रू टैप्स में भी मड़ी, कई बार क्या होता है, मतलब कुछ कीचड़ या कुछ धूल भी हमारे पानी के नल में आ जाती है। इसलिए आपने देखा होगा आजकल बहुत से लोग क्या लगा, प्योरीफायर लगाते हैं, आरओ प्योरीफायर। द वाटर कलेक्टेड फ्रॉम द पॉन्ड्स एंड रिवर्स में ऑल्सो भी मड़ी, और जो पॉन्ड्स और रिवर से पानी लेते हैं हम, उसको वो भी क्या होता है, मड़ी, मतलब कीचड़ वाला हो सकता है। स्पेशली आफ्टर द रेन, जब बारिश होती है तब ये चीज ज्यादा देखने को मिलती है। लेट अस सी इफ वी कैन यूज सम मेथड्स ऑफ सेपरेशन, रिमूव इनसॉल्युबल इम्प्योरिटीज लाइक सॉइल फ्रॉम द वाटर। अब कुछ इम्प्योरिटीज को क्या अलग करने के लिए कुछ मेथड और आगे देखेंगे। एक एक्टिविटी दी है, अब एक्टिविटी में आपको क्या बोले, एक जो मतलब कीचड़ वाला क्या लो, पानी लो। अगर आपको कीचड़ वाला पानी नहीं मिला तो आप क्या करो, सिंपल सा पानी लो, उसके अंदर क्या करो, रेती डाल दो। अब उसको अलग कैसे करोगे, वो प्रोसेस के लिए आपको पूछा है कि आप कैसे अभी तक जो प्रोसेस की उसमें से कोई ऐसी प्रोसेस है जिसमें से आप उसको आप पूरी तरह से साफ कर सकते हो। तो इसने बोला क्या करो, आप उसको है ना ग्लास को अनडिस्टर्ब रहने दो, थोड़ी देर डिस्टर्ब मत करो, तो क्या होगा, जो टॉप लेयर होगी ना उसके अंदर क्या होगा, नीचे की तरफ कुछ मतलब जो इम्प्योरिटीज है वो बैठ जाएगी, कुछ क्या होगा उसके साथ मिक्स हो जाएगी। इज द वाटर सेकंड ग्लास टिल, अभी क्या बोला, जब क्या करो एक गिलास में से दूसरे में डालोगे ना, तो जो पानी क्या होगा, नीचे जो बैठ गई है वो तो एक ही गिलास में रह जाएगी, पर जो ऊपर से पानी गया है, कई बार ऐसा होगा कि उस जो पानी के अंदर भी क्या होगी, इम्प्योरिटीज आएगी, मतलब कुछ मतलब पानी वो भी गंदा होगा। तो वो कैसे प्रोसेस होगी वो आगे देखते हैं, ठीक है। अब उसके लिए आपको क्या प्रोसेस दी है वो देखो, स्मॉलर पोर्स ऑफ फिल्टर पेपर। अभी क्या करो, ये ऐसा बोल रहा है कि आपने एक बार डाला तो क्या हुआ, मतलब अच्छे से नहीं होगा, फिर आप क्या करो, ऐसा होता आप स्ट्रेनर ले लो, स्ट्रेनर से फिर से छानो, तो ऐसा होगा कि मतलब जैसे आपने पहला ग्लास था, दूसरा ग्लास था, पहले ग्लास में फुल इम्प्योर था, आपने डाला तो थोड़ी इम्प्योरिटीज पहले वाले ग्लास में रहेगी, दूसरे में कम आई होगी, फिर दूसरे को वापस तीसरे में डालो, फिर से छानो, तो क्या होगा, पहली बार तो आपने खाली ऊपर से डाला था, अब क्या करो, आप वो जो छलनी होता है स्ट्रेनर, उसकी हेल्प से क्या करो, उसको छानो, और तब छानोगे तो मे भी पॉसिबल जो पहले खराब था उसके मुकाबले थोड़ा कम खराब हो। फिर ऐसा बोला फिल्टर पेपर लगा के करो, फिर और भी इम्प्योरिटीज कम हो, फिर धीरे धीरे ऐसा बार बार करते रहो, तब जाके क्या होगा, आपको लास्ट में एकदम साफ पानी मिलेगा। देखो पिक्चर में आपको दिया हुआ है फोल्डिंग। अब क्या जो फिल्टर पेपर है ना, उसको आपको उसने ऐसा बोला कि आप जो इसको ऐसे फोल्ड करो, जिससे आपने पता कई बार देखा होगा, आप सिंगदाने या कहीं पे बेल खाते हो तो कैसे वो फोल्ड करके देता है, पिक्चर में दिख रहा है, इस तरह से फोल्ड करो, और बार बार इसके अंदर से क्या करो, पानी को पास करो, तब क्या होगा, धीरे धीरे सारी इंप्योरिटीज इनके अंदर ही रह जाएगी और फिर आपको साफ पानी मिलेगा। Fruits and vegetable juices are usually filtered before drinking to separate the seeds and solid particle of pulp. अब क्या होता है, जो फ्रूट्स और वेजिटेबल के जूस होते हैं, मतलब जो अलग अलग हम जूस पीते हैं, उस जूस को भी हम क्या करते हैं, फिल्टर करते हैं, जिससे उसके जो सीड्स हुए या फिर जो उसके अंदर जो सॉलिड पार्टिकल रह गया है या मतलब कुछ पल्प मतलब टुकड़े रह गए, वो टुकड़े क्या हो जाए, अलग हो जाए। द मेथड ऑफ फिल्ट्रेशन इज ऑल्सो यूज इन द प्रोसेस ऑफ प्रिपेयरिंग कॉटेज चीज।
मतलब पनीर, जब आप पनीर की मतलब बनाते हो तभी क्या होता है, फिल्टरेशन की प्रोसेस यूज होती है। यू माइट हैव सीन दैट द मेकिंग ऑफ पनीर अ फ्यू ड्रॉप्स ऑफ लेमन जूस आर एडेड टू मिल्क एज इट बॉइल्स। अब क्या हो, जैसे मिल्क मतलब उबलता है, मतलब दूध गर्म होता है, तो हम क्या करते हैं उसके अंदर लेमन का मतलब जो नींबू के 2-4 बूंद डाल देते हैं, जिससे क्या दूध फट जाता है। दिस गिव्स अ मिक्सचर अ पार्टिकल ऑफ सॉलिड पनीर एंड अ लिक्विड, जिससे क्या होता है पनीर और लिक्विड क्या हो जाए, एक मिक्सचर बन जाता है। द पनीर इज देन सेपरेटेड बाय द फिल्टरिंग द मिक्सर थ्रू अ फाइन क्लोथ ऑफ स्टेनर। अब क्या होता है, फिर हम क्या करते हैं, जो क्लोथ होता है मतलब जो कपड़ा होता है उसको हम स्टेनर की तरह यूज करके हम क्या करते हैं, पनीर सेपरेट करते हैं। ओके, इवोपरेशन। अब इवोपरेशन मेथड है वो समझने के लिए एक एक्टिविटी दी है। आप क्या करो, 2 स्पून सॉल्ट लो या 2 चम्मच नमक लो और क्या करो, पानी लो, पानी के अंदर नमक मिक्स कर दो और क्या करो, उसको हिलाओ। हिलाने के बाद आप देखो उसके अंदर आपको कुछ कलर में चेंज दिख रहा है। अगर कलर में चेंज नहीं दिख रहा है तो मतलब नमक का आ गया, नमक उसके अंदर क्या हो जाएगा, घुल जाएगा। फिर आपको क्या बोला, हीट दो, मतलब उसको क्या करो, गर्म करो। ये देखो पिक्चर में दिया, वैसे ये जो नमक वाला पानी है बीकर के अंदर, इसको क्या करो, आप गर्म करो। फिर आप क्या करोगे, धीरे धीरे देखोगे कि जो वेपर निकलेगा वो वेपर के साथ साथ धीरे धीरे अगर आप उसको कंटिन्यू रखोगे तो सारा पानी उड़ जाएगा, और सारा पानी उड़ने के बाद फिर नीचे क्या बचेगा, नमक बचेगा। ओके, नमक और पानी को ये जो अलग करने की जो मेथड है उसी को क्या बोलते हैं, इवोपरेशन बोलते हैं। द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ वाटर इनटू वेपर, जो पानी है उसका क्या करो, कन्वर्जन करो, मतलब उसका चेंज करो किसके अंदर, वेपर के अंदर। ये प्रोसेस है क्या बोलते हैं, इवोपरेशन बोलते हैं। द प्रोसेस ऑफ इवोपरेशन टेक्स प्लेस कंटिन्यूसली वेयर एवर वाटर इज प्रेजेंट। जहाँ पे पानी होता है वहाँ हर जगह एक कंटिन्यूस प्रोसेस होती ही रहती है, आपको करने की जरूरत पड़ती नहीं, अपने आप ही हो जाती है, क्योंकि हमारे जो एटमोस्फेयर का टेम्परेचर है उसके हिसाब से क्या होता है, पानी क्या होता है, धीरे धीरे वेपर बनता रहता है। वेयर डू यू थिंक सॉल्ट कम्स फ्रॉम, हमारे जो नमक है वो कहाँ से आता है, हमको कहाँ से मिलता है, सी से मिलता है। जो सी वाटर होता है उसके अंदर क्या होता है, बहुत टाइप के क्या होते हैं, सॉल्ट होते हैं। और जब क्या करते हैं, मतलब सी वाटर से हम क्या करते हैं, मतलब सनलाइट में उसको क्या करते हैं, मतलब अलग करते हैं, मतलब जो पानी है उसको क्या करते हैं, सी वाटर जो आपने लिया उसके अंदर से क्या पानी को वेपर बना के उड़ा देते हैं, जो पीछे बचता है वो क्या होता है, सॉल्ट होता है। फिर उसको क्या करते हैं फैक्ट्री के अंदर, और क्या करते हैं वापस मतलब रिफाइन करते हैं, और फिर हमको जो हमारे खाने के लिए कॉमन सॉल्ट होता है वो मिलता है। मतलब जो सी वाटर के अंदर सिर्फ ये कॉमन सॉल्ट नहीं रहता, दूसरे अलग टाइप के भी क्या होते हैं, सॉल्ट होते हैं, जो हमारे लिए इतने यूजफुल नहीं होते, पर जो यूजफुल है वो हम क्या करते हैं, फिल्टर प्रोसेस या अलग अलग क्या फैक्ट्री में प्रोसेस करके हम अलग करते हैं। देखो ये आपको पिक्चर दिया है, इस तरह से हम क्या होता है, सी वाटर के अंदर से सॉल्ट हम फाइंड कर सकते हैं। इसमें क्या होता है कि मैं आपको समझा देता हूँ, बहुत बार ऐसा होता है जब पानी मतलब आगे आता है ना तो वो खड्डा खोद के रखते हैं, जैसे कोई दिख रहा है एक तरह का पूरा पार्टीशन कर देते हैं। अब क्या होता है, जब पानी मतलब ज्यादा होता है तो इस पार्टीशन के अंदर आता है, फिर वापस पानी पीछे चला जाता है। समुद्र में आपने बहुत बार देखा कि पानी आगे आता है फिर पीछे जाता है, आगे आता है फिर पीछे जाता है। तो ये जब पानी आगे आएगा तो ये खड्डे क्या हो गए, भर जाएंगे, फिर पानी पीछे चला जाएगा। फिर जो सनलाइट है, सनलाइट में क्या होगा, ये जो पानी है वो वेपर बन के उड़ जाएगा, और नीचे जो बचेगा वो क्या होगा, सॉल्ट होगा। और वो सॉल्ट को फिर क्या करोगे, प्योरीफाई करके हम इसके अंदर से कॉमन सॉल्ट मिलेगा। यूज ऑफ मोर देन वन मेथड ऑफ सेपरेशन। अब क्या होता है, बहुत बार ऐसा है कि मतलब सेपरेशन के लिए एक मेथड से ज़्यादा मेथड भी यूज होती है। जैसे अभी देखो मैं आपको एग्जांपल के समझाता हूँ। जैसे आप क्या करते हो, आपके घर में चावल की बोरी आती है, पहले आप चावल को क्या करोगे, हैंड पिकिंग की मेथड से उसको क्या करोगे, साफ करोगे। फिर मे बी पॉसिबल आप जो स्नोइंग या कोई अलग प्रोसेस के थ्रू क्या करोगे, उसके अंदर से हस्क को उड़ा दोगे, मतलब जो आप क्या हाइट वाली जगह पे खड़े रह के डालोगे। ओके, फिर सब कंप्लीट हो जाएगा, आप बोलोगे हाँ चावल साफ है। अब फिर आप उसको क्या करोगे, अंदर पैक कर दोगे, या आप किसी बॉक्स में या कहीं कहीं आप मतलब डब्बे में रख दोगे। फिर जिस दिन आप चावल बनाओगे उस दिन भी आप क्या करोगे, उसको धोओगे। तो मतलब पहले भी प्रोसेस की, फिर उसको प्रोसेस करने की क्या जरूरत है, तो उस दिन भी आप धोते हो, ताकि आप क्या सोचते हैं कि उसके अंदर अगर कुछ इम्प्योरिटी अभी भी बची है तो वो क्या हो, चली जाए। मतलब क्या होता है, एक प्रोसेस जरूरी नहीं सिर्फ एक ही प्रोसेस हो, एक से ज्यादा प्रोसेस भी होती है। वी हैव स्टडीड सम मेथड्स फॉर सेपरेशन ऑफ सब्सटेंस फ्रॉम देयर मिक्सचर। बहुत बार हम क्या करते हैं, एक से ज्यादा प्रोसेस क्या करते हैं, मतलब यूज करते हैं, एक से ज्यादा मेथड यूज करते हैं। ऑफन वन मेथड इज नॉट सफिशिएंट। कई बार क्या होता है, एक मेथड सफिशिएंट होती नहीं टू सेपरेट द डिफरेंट सब्सटेंस। जो अलग अलग सब्सटेंस होते हैं जो मिक्सचर में प्रेजेंट होते हैं उनको अलग करने के लिए एक ही मेथड क्या होती है, सफिशिएंट होती नहीं है। ओके, एक्टिविटी 7 देखो। एक्टिविटी 7 में क्या, मैं आपको डायरेक्ट समझा देता हूँ। इसमें ऐसा बोला हुआ कि आप क्या करो, एक सैंड और सॉल्ट का क्या लो, मिक्सचर ले लो। अब इस मिक्सचर को आपको क्या बोलना, अलग करना है। क्या आप इसको हैंड पिकिंग से अलग कर सकते हैं, नहीं, आप हैंड पिकिंग से तो नहीं कर पाओगे। तो आप क्या करो, इस मिक्सचर को पानी के साथ मिक्स कर दो। ओके, और पानी के साथ मिक्स करके क्या स्टीयर करोगे ना, तो जो नमक है, जो सॉल्ट है, वो पानी के अंदर क्या हो जाएगा, डिजॉल्व हो जाएगा पूरा का पूरा। फिर जो
क्या करो, उसको अनडिस्टर्ब रखो, थोड़ी देर तक ऐसा का ऐसा छोड़ दो, तो क्या होगी, जो सैंड होगी वो नीचे बैठ जाएगी। फिर जो लिक्विड है उसको क्या कर दो, सेपरेट कर दो। मतलब अब जो आपके पास लिक्विड मिला है उसके अंदर क्या है, पहले हमारे पास जो सैंड और सॉल्ट था, तो हमारी सैंड तो अलग हो गई, बट जो लिक्विड है उसके साथ हमको क्या मिला पता है, जो हमारा लिक्विड के अंदर सॉल्ट के साथ साथ हमको वाटर मिला। मतलब पहले सैंड और सॉल्ट था, और अब जब पानी डाला तो 3 हो गया। अब सैंड तो हमारी अलग हो गई क्योंकि वो नीचे बैठ गई, उसको अलग कर दिया, पर अब जो आपके पास बचा है मिक्सचर, वो सॉल्ट और पानी का, मतलब जो नमक वाला पानी बचा है, अब उसके अंदर से आपको सॉल्ट को भी अलग करना है और पानी को भी अलग करना है। अगर आप उसको नॉर्मली ऐसे ही गर्म करोगे तो क्या होगा, पानी पानी तो ऊपर चला जाएगा और नीचे नीचे नमक रह जाएगा। ओके, वो भी एक प्रोसेस है। बट अगर आपको ऐसा है कि नहीं मुझे पानी को भी अलग करना है, पानी भी अलग से चाहिए मुझे, तो उसके लिए देखो क्या करना है, एक किटली लेना है, ये आपको पिक्चर में दिख रहा है ना, ये किटली ले ली बराबर, और एक किटली को आप क्या करो, गर्म करो। तो देखो आपने किटली के जहाँ से चाय निकलने की जगह होती है ना, वहां से जब गर्म पूरा ऊपर से पैक है तो वेपर निकलने के लिए सिर्फ यही जगह है, तो इधर से क्या निकलेगी, वेपर निकलेगी। अब वेपर अगर एटमोस्फेयर में चलेगी तो आपको पानी नहीं मिलेगा, सिर्फ क्या मिलेगा, सॉल्ट मिलेगा, जो किटली के अंदर जब सारी वेपर चली जाएगी तो बच जाएगा। बट अगर आपको पानी भी चाहिए तो आप क्या करो, एक प्लेट लो, प्लेट के ऊपर आइस रखो, आइस रखने से क्या होगा, वो प्लेट एकदम ठंडी होगी। फिर जब वेपर उससे टकराएगी ना, तो वेपर देखो जब नीचे से गर्म हो रही है तो वेपर के फॉर्म में ऊपर जा रही है, बट जैसे ही वहां पे क्या उसको एटमोस्फेयर ठंडा मिलेगा, मतलब जो ये प्लेट है वो एकदम ठंडी है, तो ठंडे से टकराने से वापस वो किस में बदल जाएगी, पानी में बदल जाएगी। मतलब कोई भी जो वेपर होती है, जो जब उसका टेम्परेचर वापस क्या हो जाता है, नॉर्मल हो जाता है, तो वापस किस में चेंज हो जाती है, पानी में चेंज हो जाती है। और हमारा जो वाटर साइकिल है ना, मतलब जो हमारी रेन आती है, ये भी यही साइकिल होता है। इसमें क्या होता है, जब समर के टाइम में जो सनलाइट जो आपका जो सी होता है, सी के ऊपर गिरती है और वहां का जो पानी होता है वो वेपर बन के ऊपर चला जाता है, और फिर वहां पे क्या होता है, ऊपर जाके ठंडा हो जाता है और फिर बादल का फॉर्म ले लेता है, और छोटी छोटी ड्रॉपलेट्स होते हैं उससे फिर बादल बन जाते हैं, और फिर रेनी सीजन में वही बादल क्या करते हैं, बारिश करते हैं। ओके, मतलब जब ठंडा हो जाता है तो हर वेपर क्या बन जाती है, पानी मतलब बन जाता है, या मतलब जो भी लिक्विड फॉर्म ले लेता है। ओके, ये जो प्रोसेस पूरी समझ में आई आपको, ये पूरा एक बार रीड कर लेना, आपको समझ में आ जाएगा। ये देखो, और जो ये प्रोसेस होती है इसको क्या बोलते हैं, कंडेंसेशन बोलते हैं। ये पैराग्राफ मैं आपको समझा देता हूँ। व्हेन द स्टीम्स कम्स इन कांटेक्ट विद द मेटल प्लेट कूल्ड विद आइस, जब ये जो स्टीम होती है, जो स्टीम निकली है, भाप निकली है, वो किसके कांटेक्ट में आ रही है, मेटल प्लेट के कांटेक्ट में आ रही है, जिसके साथ क्या, आइस है। आइस से मतलब जो ठंडा है, एकदम ठंडी प्लेट के क्या हो रही है, कांटेक्ट में आ रही है। इट कंडेंसेस एंड फॉर्म लिक्विड, और क्या बना देती है, वापस लिक्विड बना देते हैं। द वाटर ड्रॉप्स दैट यू ऑब्जर्व फॉलिंग फ्रॉम द प्लेट, और इस प्लेट से क्या होगा, देखो पानी नीचे गिर जाएगा। ओके, और क्या होगा, वर्ड ड्यू टू द कंडेंसेशन ऑफ स्टीम, जो स्टीम का कंडेंसेशन मतलब जो वापस क्या हो रहा है, मतलब लिक्विड में जो गैस के फॉर्म में चला गया है, वो गैस के फॉर्म से वापस लिक्विड के फॉर्म में आने की प्रोसेस को ही क्या बोलते हैं, कंडेंसेशन बोलते हैं। द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ वाटर वेपर इनटू इट्स लिक्विड फॉर्म इज कॉल्ड कंडेंसेशन, मतलब जो वाटर वेपर है उसको लिक्विड फॉर्म में चेंज करने की प्रोसेस को ही क्या बोलते हैं, कंडेंसेशन बोलते हैं। जब भी वेपर होती है वो किसके मतलब कांटेक्ट में आती है, ठंडे एटमोस्फियर के, या जो वेपर होती है वो हॉट होती है, गर्म होती है, जब वो क्या होती है, थोड़ी कूल हो जाती है, तो ऑटोमेटिकली क्या होती है, कंडेंसेशन की प्रोसेस होकर लिक्विड बन जाती है। अब देखो आगे चलते। पहेली फेस द प्रॉब्लम वाइल रिकवरिंग सॉल्ट मिक्स्ड विद सैंड, पहेली को प्रॉब्लम हो रही थी किसको रिकवर करने में, वापस अलग करने में, सॉल्ट और सैंड मिक्स हो गई है, उसको अलग करने में उसको प्रॉब्लम हो रही थी। शी हैज मिक्स द पैकेट ऑफ सॉल्ट इन स्मॉल अमाउंट ऑफ सैंड, उसने क्या था, एक पैकेट ऑफ सॉल्ट था, उसको क्या कि कुछ अमाउंट ऑफ सैंड के साथ मिक्स कर दिया था। देन शी ट्राइड द मेथड सजेस्टेड इन एक्टिविटी 7, जो एक्टिविटी 7 में जो मेथड सजेस्ट हो गई थी वो ट्राई कर रही थी। किसके लिए, रिकवर द सैंड सॉल्ट, मतलब उसको जो सॉल्ट वापिस चाहिए था उसको रिकवर करने के लिए एक्टिविटी 7 की प्रोसेस वो कर रही थी। ओके, पर अब वो क्या, शी फाउंड हाउएवर दैट कुड रिकवर ओनली अ स्मॉल पार्ट ऑफ सॉल्ट, अब क्या हो रही है, उसने जो प्रोसेस की थी उसके अंदर उसको सारा सॉल्ट नहीं मिला, कुछ ही सॉल्ट मिला। अब वो कैसा क्यों हुआ, क्योंकि काफी सॉल्ट ऐसा भी होगा जो उसने कंडेंसेशन और मतलब जो इवोपरेशन वाला काम किया ना, तो उसमें इवोपरेशन के टाइम में ऐसा हो सकता है कि काफी सॉल्ट उड़ गया। कैन वाटर डिजोल्व एनी अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, क्या पानी के अंदर कितना भी अमाउंट ऑफ सब्सटेंस आप डिजोल्व कर सकते हो, तो उसके लिए आपको एक एक्टिविटी दी है। वो एक्टिविटी में देखो इसने क्या बोला पता है, एक बीकर लो, आप बीकर के अंदर क्या डालो, मतलब एक स्पून सॉल्ट डालो। ओके, और उसके साथ क्या डालो, पानी डालो, और वो पानी भी कितना बोला है, हाफ कप। ओके, तो हाफ कप ऑफ पानी के अंदर आप क्या करो, एक चम्मच क्या करो, नमक डालो और उसको हिलाने की कोशिश करो, और जब हिलाओगे तो क्या होगा, वो डिजोल्व हो जाएगा। फिर उसने क्या बोला, और टीस्पून ऐड करो, और करते रहो, और क्या करो, उसको हिलाते रहो, क्या दे गोइंग ऑन एडिंग सॉल्ट, और क्या करो, उसको ऐड करते रहो
और उसको क्या करो, टाइम पे टाइम स्टीर करते रहो, हिलाते रहो। अब फिर क्या होगा, आप इतना ऐड करने के बाद आपको ऐसा लग रहा है कि कुछ अनडिजॉल्व रह गया है। अनडिजॉल्व रह गया मतलब कुछ डिजॉल्व नहीं हुआ, ऐसा मतलब सॉल्ट नीचे पड़ा है। अगर ऐसा है तो अब समझ जाओ कि आगे और कुछ डिजॉल्व होने वाला ही नहीं है। और जब कुछ भी डिजॉल्व होना बंद हो जाता है तब वो सॉल्यूशन को बोलते हैं सैचुरेटेड सॉल्यूशन। मतलब अब क्या हुआ, ये सॉल्यूशन और अपने अंदर कुछ डिजॉल्व कर सकता नहीं है। इतना समझ में आया? ओके, हियर अ हिंट as to what might have gone wrong when the Paheli tried to recover the large quantity of salt mixed with the sand. Perhaps the quantity of salt was much more than the required form of the saturated solution. मतलब जो saturated solution था, जो उसका solution बनाया होगा उसने पानी का, उसके अंदर क्या था पता है स्टार्टिंग में? अब ये बोल रहा है कि जो पहली था उसने क्यों उसको सॉल्ट कम मिला, क्योंकि उसने क्या किया था, जो मतलब इतना पूरा पैकेट के साथ क्या किया था, पानी मिक्स किया, तो सॉल्ट क्या था, बहुत ज्यादा था, और बहुत सारा क्या होगा, अनडिजॉल्व भी सॉल्ट रह गया होगा, और उसकी वजह से ही क्या हो गया, उसको सॉल्ट बहुत कम मिला। ओके, अब एक एक्टिविटी 9 दिया हुआ है। एक्टिविटी 9 में क्या बोला है, टेक सम वाटर ऑफ बीकर एंड मिक्स द सॉल्ट अंटिल इट कैन नॉट, ओके डिसॉल्व, सेम प्रोसेस वो पूरा का पूरा करो जब ये सैचुरेटेड हो जाए। ओके, दिस गिव यू अ सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ सॉल्ट एंड वाटर। थोड़े टाइम के बाद क्या होगा, सैचुरेटेड हो जाएगा। जो हमने प्रोसेस किया सैचुरेटेड तक, वैसा का वैसा एक्टिविटी 9 में भी सेम करना। ओके, नाउ एड सम क्वांटिटी ऑफ सॉल्ट टू दिस सैचुरेटेड सॉल्यूशन एंड हीट इट। अब क्या बोला पता है, आप क्या करो, और नमक डालो, और इसको जब आपको देखो सैचुरेटेड मिल गया, मतलब आपको पता चल गया अब और डीजल होगा नहीं, फिर क्या बोला, आप उसको गर्म करो और थोड़ा ऐड करो, और गर्म करोगे तो क्या होगा, उसके जो सैचुरेशन की जो लिमिट है वो और बढ़ जाएगी, और फिर उसके अंदर आप एक दो और क्या कर सकते हो, मतलब स्पून ऐड करके उसको डिजॉल्व कर सकते हैं। मतलब क्या हुआ कि जितना ज्यादा गर्म होगा ना, उतना ज्यादा उसकी क्या होती है, सैचुरेशन की क्या होती है, कैपेसिटी बढ़ जाती है। मतलब उसमें ऐसा बोलना कि जो ऐसा जो नीचे नमक बच जाएगा ना, वो भी क्या होगा, जो बॉटम में नमक रहा है वो भी क्या हो जाएगा, धीरे धीरे डिजॉल्व हो जाएगा, क्योंकि वो टेम्परेचर के ऊपर जब हीटिंग करोगे उसको, तो ऑटोमेटिकली उसकी क्या होगा, सैचुरेशन की कैपेसिटी बढ़ जाएगी। ओके, इतना समझ में आया? अब एक्टिविटी 10 में देखो क्या दिया है, टेक 2 glasses एंड पोर अ हाफ कप ऑफ वाटर इन ईच ऑफ देम। आपको क्या करना है, 2 ग्लास लेना है, और क्या करना, पोर हाफ ऑफ, और दोनों के अंदर क्या करना, आधा आधा मतलब पानी भर के रखना है। एड अ टी स्पून ऑफ सॉल्ट टू 1 ग्लास, एक के अंदर क्या डालना है, सॉल्ट डालना है, और उसको क्या करना है, स्टीर मतलब हिलाना है। गो ऑन एडिंग सॉल्ट, और क्या करो, सॉल्ट ऐड करते रहो, 1 टीस्पून एट टाइम, 1 टीस्पून एक ही बार में। ओके, टिल द सॉल्यूशन सैचुरेट, जब तक क्या हो, सैचुरेटेड नहीं हो जाए। रिकॉर्ड द नंबर ऑफ स्पून, और क्या करो, रिकॉर्ड करो कितने स्पून किसके अंदर क्या हुए हैं, आपने सॉल्ट को डिजोल्व किया। ओके, अब सेम चीज आप क्या करो, शुगर के साथ क्या करो, चेक करो, मतलब शुगर कितनी मतलब आप डाली और कितनी डिजॉल्व हो गए। मतलब ये ऐसा बोलना चाहता है कि आप दो मतलब सेम अमाउंट ऑफ क्या लो, पानी लो, एक के अंदर क्या करो, नमक डिजॉल्व करने की कोशिश करो, एक में शुगर डिजॉल्व करने की कोशिश करो, ताकि आपको पता चलेगा किसमें कितना मतलब स्पून नमक गया या कितना स्पून क्या गया, मतलब शुगर गया। तो इससे आपको ये पता चलेगी कि भाई पानी की कैपेसिटी नमक को डिजोल्व करने की ज्यादा है या शुगर को डिजोल्व करने की ज्यादा। और आपने जो किया है वो देखो, आपको क्या टेबल में लिखना है। देखो एक तरह सब्सटेंस है, जो आपने सॉल्ट लिया और शुगर लिया, आप देखो उसके अंदर सेचुरेटेड होने के लिए कितनी आपको क्या चाहिए, स्पून चाहिए, 4 चाहिए, 5 चाहिए, और शुगर में कितनी चाहिए वो लिखो। We have discussed a few methods of separating substance. Some of the methods of separation present in this chapter are also used in the science laboratory. Okay, ये बोला हमने बहुत सारी क्या की है, मतलब यूज की है यहाँ पे मेथड, और कुछ मेथड जो इधर यूज किए वो लेबोरेटरी में भी यूज होती है। We also learn that a solution is prepared by dissolving a substance in a liquid. A solution is said to be saturated. अब देखो क्या बोला है, जब सॉल्यूशन, जो एक सॉल्यूशन है, इज प्रिपेयर डिजोल्विंग अ सब्सटेंस इन द लिक्विड, जो लिक्विड के अंदर क्या कर रहे हैं, मतलब सब्सटेंस को डिजोल्व करके हम निकालते हैं, और जब क्या होता है वो डिजोल्व होना बंद हो जाता है, उस जो सॉल्यूशन होता है उसको क्या बोलते हैं, सैचुरेटेड सॉल्यूशन बोलते हैं। इफ इट कैन नॉट डिजोल्व मोर ऑफ द सब्सटेंस इन इट, और अगर और ज्यादा अपने अंदर क्या कर सके, सब्सटेंस को डिजोल्व कर सकता नहीं हो, तो उसको क्या बोलते हैं, सैचुरेटेड बोलते हैं। ये सैचुरेटेड सॉल्यूशन की क्या है, डेफिनेशन है। ओके, अब देखो कीवर्ड्स में आपने चर्निंग देखा है, वो जो हमने क्या किया था, बटर को अलग करते हैं, तब फिर कंडेंसेशन आपने देख लिया, डिकेंटेशन देख लिया, इवेपोरेशन देख लिया, फिल्टरेशन देख लिया, हैंड पिकिंग देख लिया, सैचुरेटेड देख लिया, अभी सैचुरेटेड सॉल्यूशन की डेफिनेशन देखी यही, सेडिमेंटेशन देख लिया, सीविंग, सॉल्यूशन, थ्रेसिंग, विनोइंग, ये सारे जो कीवर्ड है वो सब हमने डिस्कस
कर लिया। ओके, विद दिस वी कंप्लीट अवर दिस चैप्टर। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर करें। अगर हमारा चैनल पसंद है तो जरूर से सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको कोई डाउट रह जाता है तो आप हमको कमेंट करके बताइए। आप हमारे फेसबुक पेज पुरोहित एजुकेशन को लाइक कीजिए और हमारी इंस्टाग्राम आईडी पुरोहित एजुकेशन को फॉलो कीजिए। आप वहां पे भी आपके डाउट्स और कोई सजेशन हो तो आप हमको वहां पूछ भी सकते हो डाउट्स, और आप कोई सजेशन हमको वहां दे भी सकते हो। थैंक यू वेरी मच।